नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किसी कुंडली को एनालाइज कितनी डिटेल में कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं एंड हाउ टू परफॉर्म द रेमेडीज, कि रेमेडीज को करने का तरीका क्या है। इस वीडियो को हम कितना भी लंबा कर सकते थे क्योंकि प्रेडिक्शन की कोई सीमा नहीं है। एक हॉरोस्कोप से आप पूरे खानदान के बारे में इतना डीप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर 2 घंटे भी एक चार्ट पर दिए जाए तो कम है। बट द फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि आप किसी भी व्यक्ति को कितनी भी प्रेडिक्शन दे दें, उसके बारे में पूरा सब कुछ बता दें, तो वो फाइनली पूछेगा क्या कि करना क्या है, चीज़ों को ठीक कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपली बात आती है कि भैया रेमेडीज की, कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आपने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत प्रॉब्लम बता दी, एग्जैक्टली है भी, मान ली, मगर ठीक कैसे करना है। तो रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू परफॉर्म इट। नोबडी नो कि हाउ टू डू द रेमेडीज एग्जैक्टली। नॉर्मली हम सभी लोगों को नहीं पता होता है, और ये मेरे साथ भी रहा है कि हम लोग जब कभी छोटे हुआ करते थे तो पंडित जी के पास चले जाया करते थे, और तब की बात नहीं है, अभी भी होता यही है कि बहुत सारी जगह, या अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो बहुत सारों का तरीका क्या रहता है कि सिंपली पूछेंगे आपके प्रश्न क्या हैं, बताएंगे कुछ नहीं, सिंपली पूछेंगे प्रश्न क्या है, अच्छा माँ दशा इसकी चल रही है, अंतर्दशा इसकी चल रही है, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, इसके रत्न एडवाइस कर देंगे, और सुबह सूर्य को जल दें, और आपका एक दो काम और बता देंगे। तो उनसे क्या होता है कि हमें मंत्र जाप बता देंगे, डेली राहु का जाप क्या करें, तो बेचारे लोग बाग जो है घर में बैठ के राहु की माला का जाप कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं जी कि 108 बता दिए हैं आपका, हम रोजाना 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 2-2 घंटे पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे काम धंधा छोड़ के पूजा पाठ कर रहे हैं, ना घर गृहस्थी में ध्यान दे रहे हैं, क्या फायदा, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें समझना ये होता है कि हमारा चार्ट कैसे काम करता है। लास्ट वीडियो में हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। होप सो जो लोग थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं उनको डेफिनेटली चीजें समझ में आई होंगी। आज हमने कुछ चार्ट लिए हैं उन लोगों के जिन्होंने अब से, यानी कि लास्ट वीडियो से जो इससे पहले वाली वीडियो थी जिसके अंदर था आपका वर्षफल के ऊपर वीडियो थी कि अपना चार्ट, अपनी कुंडली समय चेक करें, अपना वर्षफल समय चेक करें। तो वो 9 दिन पहले वीडियोस आई थी, उसके अंदर लगभग 53 लोगों ने कमेंट्स किए थे, काफ़ी सारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आई थी। तो उसमें से हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ उठाई हैं एट रैंडम, और एक एक करके उन डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे एंड उनको क्या रेमेडीज फॉलो करनी है, कैसे अपने जीवन को ठीक रूप से चलाना है, उसकी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, मेन चीज ये नहीं है कि हाँ आपने किसकी हॉरोस्कोप ली, मेन चीज ये होती है कि हमें समझना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि हमारी हॉरोस्कोप काम करती कैसे है। जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हमारी हॉरोस्कोप हमारी लाइफ में इस तरह से काम करती है और इस तरह से चीजों को ठीक करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रिकॉशन आर बेटर देन रेमेडी। तो प्रिकॉशंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, देन फिर हमें रेमेडी की तरफ जाना होता है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लेके चलते हैं तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पीड अप कर लेते हैं और जीवन के अंदर सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं। तो सबसे पहला चार्ट हमने लिया है राघवेंद्र शुक्ला जी का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1976, 1:15 सुबह के, आगरा उत्तर प्रदेश। इनकी ये लगन कुंडली है और ये इनका वर्षफल है। वर्षफल का आपको बता दें कि जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वर्षफल से मतलब ये होता है कि वर्षफल भी 2 तरह के होते हैं, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बेस वर्षफल, एक होता है लाल किताब पर बेस वर्षफल। लाल किताब पे जब बेस वर्षफल की बात करते हैं तो ये आपके जन्मदिन से शुरू होता है और आपके जन्मदिन पे समाप्त होता है, यानी कि इनका वर्षफल 5 फरवरी 24 से स्टार्ट हो चुका है और 5 फरवरी 25 तक चलने वाला है। तो यहाँ इनका ये नया साल इस दिन से स्टार्ट हुआ, और नए साल यानी कि वर्षफल के अकॉर्डिंग हमेशा रेमेडीज की जाएगी। जो स्पेसिफिक रेमेडी है वो वर्षफल के अनुसार की जाएगी, बट द सम आर नीड अकॉर्डिंग टू लगन चार्ट। तो यहाँ पर इनकी तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में है। अब यहाँ पर तुला लगन की कुंडली यानी कि शुक्र कुंडली के मालिक हुए, राहु फर्स्ट हाउस में है, यानी कि इस समय गद्दी पर कौन बैठे हैं? राहु। तो ऐसा जातक
कि मन में हमेशा लॉट्स ऑफ प्लानिंग रन करती रहती है, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ऐसा जातक तरक्की करता है। ऐसे जातक के पिता थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जातक की अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं। जातक अपनी योग्यता से अधिक ऊंचा स्थान अपने जीवन में प्राप्त करता है। राहु प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस एंड राहु एक्सपेक्टिंग द सेवेंथ हाउस। तो यहाँ पर राहु 7 नंबर के साइन में है, यानी कि शुक्र के साथ भी कनेक्शन बना रहे हैं। तो देर आर चैलेंज इन मैरिड लाइफ, यानी कि मैरिड लाइफ के अंदर भी समस्या रहती है। 2 विवाह कई बार देखने को मिलते हैं। राहु की दृष्टि 7th हाउस में आ रही है, तो यहाँ पर राहु और केतु कंबाइंड जब हो जाएंगे तो शुक्र बन जाएगा। शुक्र 7th हाउस में, यानी कि जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। तीसरा बात करते हैं बुध और शुक्र की। अब बुध और शुक्र, अच्छा यहाँ पर राहु फर्स्ट हाउस में है, तो राहु फर्स्ट हाउस के लिए क्या कहा गया है कि ऐसे जातक, यानी कि कुंडली के अंदर सूर्य सन जहां कहीं भी होगा अब वो डैमेज, उस हाउस के रिजल्ट खराब हो जाएंगे। तो सूर्य कहां प्लेस्ड है? 4th हाउस में। 4th हाउस किसका है? सुखों का। तो सुखों में कमी आएगी। 4th हाउस किसका है? मकान का, वाहन का, माता का। तो इन सभी चीजों में कमी पैदा करेगा, क्योंकि यहां पर सूर्य डैमेज होगा। बुध और शुक्र 3rd हाउस में है। बुध और शुक्र 3rd हाउस में है, तो बुध क्या है? आपका मल्टीपल, और शुक्र क्या है? रिलेशनशिप। 3rd हाउस का शुक्र जो है जातक को अट्रैक्टिव बनाता है। ऐसे जातक को लाइफ में प्रपोजल बहुत मिलते हैं। बुध के साथ शुक्र है तो जातक के मल्टीपल रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे, जिसके कारण मैरिड लाइफ में ट्रबल रहेगी। शुक्र 3rd हाउस में है, 9 नंबर के साइन में है। पत्नी चिड़चिड़े स्वभाव की होगी, थोड़ा सख्त स्वभाव की होगी और इगोस्टिक होगी। बुध और शुक्र यहां पर आकर मिल जाएंगे सूर्य के साथ, क्योंकि जब बराबर के 2 ग्रह में उनके मित्र ग्रह हों, जैसे बुध का मित्र कौन है? सूर्य है, तो बुध यहां पर आकर सूर्य के साथ मिल जाएगा। अब साथ में इसके साथ जो बैठा होगा उसको भी अपने साथ ले आएगा। तो यू मीन कंसीडर कि बुध, सूर्य और शुक्र, यानी कि बुध शुक्र आके 4th हाउस में सूर्य के साथ मिल जाएंगे। तो सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन भी इस कुंडली में अपना रिजल्ट देगा। दिस कॉम्बिनेशन के अंदर शुक्र डैमेज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जातक के 2 विवाह के योग भी कुंडली में बनते हैं। या मैरिड लाइफ के अंदर चैलेंजेस रहते हैं, ये चीज अवश्य होती है। तीसरा, ऐसे जातक जीवन में, सूर्य 4th हाउस में, ऐसा जातक जीवन में कारण कुछ भी हो अपने माता पिता से दूर चला जाता है। इन लोगों को जीवन में सफलता तभी मिलती है जब अपने माता पिता के साथ रहते हैं। तो इस कुंडली के अंदर ऐसे जातक के आधे से ज्यादा दोष खत्म हो जाएंगे, राजयोग कुंडली बन जाएगा। अगर ऐसा जातक केवल अपने माता पिता के साथ रहे, अगर आप ये कहेंगे कि जी मैं तो जॉब करता हूं बाहर, तो अपने माता पिता को साथ रखें या आप उनके साथ रहें, मगर उनको अपने साथ रखना, उनकी सेवा करना आपकी कुंडली के आधे से ज्यादा दोष को खत्म कर देगा। बृहस्पति और चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा क्या है? माता का कारक। बृहस्पति क्या है? ज्ञान का कारक। यानी कि जातक की माता निश्चित तौर पर बुद्धिमान होंगी, समझदार होंगी। बृहस्पति 6th हाउस में है, तो ऐसे जातक के जीवन में एक बार बदनामी अवश्य होती है, कारण चाहे कुछ भी हो। ऐसे जातक को बार बार काम बदलने की आदत, यानी कि इनके कैरियर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती, ये समस्या रहती है। दूसरा, ऐसे जातक की फैमिली में किसी न किसी को हार्ट अटैक जरूर आता है, तो घर के किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक आता है। तीसरा, ऐसे सूर्य की दृष्टि कहाँ जा रही है? 10th हाउस पर, सैटर्न पर, यानी कि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। सूर्य शनि मिलकर मंगल को खराब कर देते हैं, शुक्र को खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र कई तरह से खराब हो रहा है। अब सूर्य और शुक्र शनि मिल जाएंगे, तो यहाँ पर पिता के साथ वैचारिक मतभेद ये भी पैदा करेंगे। दूसरा, मंगल खराब हो जाएगा। मंगल 8th हाउस में, यानी कि भाइयों के साथ संबंध खराब रहेंगे और गुस्सा ज्यादा आएगा। प्रॉब्लम इन कैरियर, बिकॉज द मंगल कुंडली के अंदर जब भी खराब होगा जातक को गुस्सा पैदा करेगा, और वैसे भी मंगल का प्लेसमेंट 8th हाउस में काफी ज्यादा खराब है। तो यहाँ पर संक्षिप्त में ऐसे जातक को मदर के भी हेल्थ इशू रहेंगे, क्योंकि शनि जो है 4 नंबर के साइन में है, तो मदर के हेल्थ इशू भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने शॉर्ट में बात करी। दूसरा, ऐसे जातक की बहन, बेटी, बुआ भी जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहती हैं, या तो विवाह नहीं होता या आफ्टर मैरिड देयर इज प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ, कुछ ना कुछ रीजन बना रहता है। तो अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग एक हमने शॉर्ट में रिव्यू लिया, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बाकी चार्ट्स का नंबर नहीं आ पाएगा लास्ट वीडियो की तरह। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को करना क्या है, इस बात को समझना है। अब इसको लॉन्ग लाइफ क्या रेमेडीज फॉलो करनी है एंड अकॉर्डिंग टू वर्चुअल क्या करना है,
देखिए, जीवन में सुधार किसी चमत्कार से कुछ अचानक होगा नहीं। ठीक है कि आपने कोई स्टोन पहन लिया, हमें तो पहले ही पता था कि आपका स्टोन पहना दिया कि जैसे अब किसी पंडित जी को दिखाएंगे, कहेगा शुक्र का पहन लो, हीरा पहन लो, ओपल पहन लो। ठीक है, इधर शनि का पहना देंगे, नीलम पहना देंगे। अब शनि का नीलम पहना देंगे तो वो राहु एक्टिव हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें समझना ये है कि रेमेडीज करनी है। स्टोन वैसे भी बहुत महंगे आते हैं, सही मिलते नहीं हैं। एक व्यक्ति बेचारा परेशान है, उसके पास 1000-2000 रुपये खर्च करने के लिए है नहीं, उसको 30-40 हजार का स्टोन बता दें तो वो कोई समझदारी नहीं होती और ना ही वो काम करते हैं, क्योंकि स्टोन जो है वो प्लैनेट्स की पावर को इंक्रीज करते हैं, ना कि उसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट के अकॉर्डिंग लगन कुंडली के अनुसार इसको आजीवन क्या करना है, अपने गले में चांदी की चैन अवश्य डाल के रखे। दूसरा, ऐसा व्यक्ति 48 साल की उम्र से पहले मकान न बनाए, अपने माता पिता के साथ रहे, उनकी सेवा करे, चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रहे और 3 धातु का छल्ला ढलाई वाला गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ये हमेशा पहन के रखे, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में। तीसरा, पीपल के पेड़ को नियमित तौर पर जल दें संडे को छोड़कर, और फिटकरी के पाउडर से अपने दांत साफ करते रहें। तो ये कार्य इनको आजीवन फॉलो करने हैं। बात करते हैं वर्ष फल के अनुसार क्या करना है। वर्ष फल के अनुसार ऐसे जातक को इस वर्ष, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है, तो कोई ना कोई कोर्ट केस इनकी जिंदगी में जरूर होता है। अब वर्ष फल के अंदर राहु फर्स्ट हाउस में रिपीट हो रहा है तो कोई ना कोई कोर्ट केस, पुलिस थाने की घटना इस वर्ष करा सकता है, तो इनको अलर्ट रहना है। वैसे भी सूर्य 6th हाउस में आ रहा है, तो 6th हाउस किसका, रोग ऋण शत्रु का। तो 6th हाउस में अंदर सूर्य जो है यहाँ पर डैमेज है, क्योंकि 6th हाउस में सूर्य का खुद का प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है और राहु फर्स्ट हाउस में सूर्य को डैमेज करेगा, तो 6th हाउस का रिजल्ट खराब हो रहे हैं। हालांकि चंद्र और बृहस्पति का सपोर्ट यहाँ पर 6th हाउस के सूर्य को मिल रहा है, मगर फिर भी 6th हाउस में कहीं ना कहीं कमी आएगी। 6th हाउस में जो सूर्य आता है तो केतु को डैमेज करता है। अब केतु कुंडली में कहीं भी हो, अब केतु कुंडली में 8वें घर में प्लेस्ड है आपका वर्ष फल में, तो केतु का 8वें घर में प्लेसमेंट ऑलरेडी अच्छा नहीं है। 8वें घर का केतु मंगल को खराब करता है, खुद भी यहाँ खराब होता है। सूर्य 6th हाउस में केतु खराब कर रहा है, तो केतु वर्ष फल में खराब हो गया। केतु क्या है, हमारे पुत्र का कारक, संतान को लेकर चिंता, व्यर्थ की यात्राएं, जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ लगे रहना, बिना मतलब की यात्राएं, यानी कि जातक की इच्छा के विरुद्ध यात्राएं होती हैं। कमर दर्द, पैरों में तकलीफ, इस तरह की परेशानियां, हर्निया जैसी समस्याएं जातक को फेस करने को मिलती हैं। दूसरा, मंगल 4th हाउस में आ रहा है, तो यहाँ पर मंगल 4th हाउस में, दैट इज नॉट गुड। यहाँ पर चंद्रमा को थोड़ा सा पीड़ित करता है। चंद्र और बृहस्पति 2nd हाउस में है, दैट इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट, बट द केतु एस्पेक्टिंग फ्रॉम 8th हाउस, तो 8वें घर का प्लैनेट की दृष्टि कहां जा रही है, 2nd हाउस पे। अब जो प्लैनेट जैसा होगा उसकी दृष्टि वैसी जाएगी। अगर अच्छा बैठा है तो उसकी दृष्टि अच्छी जाएगी, खराब बैठा खराब जाएगी। अब यहाँ पर ये चंद्रमा को पीड़ित करेगा, यानी कि कैश के फ्लो में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए इनको रेमेडी की क्या जरूरत है। हालांकि शनि 9th हाउस में आ रहा है, दैट इज गुड। अब शनि 9th हाउस में आ रहा है, मगर जब सूर्य 6th हाउस में आता है तो शनि को खराब करता है। तो ये सारे के सारे रूल हैं, ये सब पहले कराए हुए हैं, तो उस रूल्स की बात नहीं करेंगे, केवल हम बात कर रहे हैं किसी चार्ट को लेकर, उसको रेमेडीज क्या फॉलो करनी है। तो इस व्यक्ति को चाहिए क्या, नंबर 1, हर रविवार मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करें। कम से कम 1 किलो गेहूं ले लें, थोड़ा गुड़ ले लें, हर उसमें दान करें। बुधवार या शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को एक काले रंग का छाता और 4 बूंदी के लड्डू डोनेट कर दें। 1 टाइम 400 ग्राम चीनी या 400 ग्राम पताशे हर मंगलवार मंदिर में डोनेट करें। 5वां, या उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। दूसरा, मंडे को अनस्टिच यानी कि बिना सिला कपड़ा 43 गर्ल्स को, अनमैरिड गर्ल्स को जिनकी शादी ना हुई हो, डोनेट कर दें। 5वां, हर बृहस्पतिवार पतीसा जो एक मिठाई आती है येलो कलर की, बेसन से बनी होती है, तो बतीसा जो मिठाई आती है उस मिठाई को अनमैरिड गर्ल को डोनेट करें एवरी थर्सडे। साथ ही डॉग्स की सेवा करें, और इसके अलावा ब्लाइंड लोग, किसी अंधे विद्यालय में ब्लाइंड लोग को जाकर हर महीने कुछ ना कुछ फूड डोनेट करें। आधा किलो या 1 किलो लड्डू ले जाएं और वहां पर उनको लड्डू ऑफर करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। तो ये कार्य लगातार करें वर्ष फल के अनुसार।
इससे इनको निश्चित तौर पर लाभ होगा और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष फल की रेमेडी 5 फरवरी 2025 आने पर स्टॉप कर दें। लगन चार्ट के अकॉर्डिंग जो चीजें बताई हैं उनको लॉन्ग लाइफ अप्लाई करें। अगर आप केवल लगन चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। इसकी रेमेडी फॉलो करते हैं तो आपको फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे। ज्यादा बड़ी समस्या है तो उससे बचाव अवश्य होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव सोचना है। अब कई बार किसी के एक्सीडेंट का योग लिखा है तो उसको हमने रेमेडी करा दी। अब रेमेडी करा दी तो रेमेडी कराने के बाद हुआ क्या कि भाई रेमेडी करा दी तो उसका एक्सीडेंट तो हुआ मगर उसके चोट हल्की उल्की लगी। तो इस बात को समझना है कि यहाँ पर रेमेडीज काम कैसे करती हैं, वो एक्सीडेंट बड़ा भी हो सकता था। तो यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट चार्ट जो हमने लिया है, ये नाम तो यहाँ पर मेंशन नहीं है कमेंट सेक्शन में, तो इनकी डिटेल है 16 जून 1985 5:55 शाम के, कराची सिंध पाकिस्तान। तो यहाँ पर इनके डिटेल्स के अकॉर्डिंग इनकी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। जुपिटर 3rd हाउस में है, राहु और शुक्र 6th हाउस, चंद्रमा 7th हाउस, मंगल सूर्य बुध 8th हाउस, शनि केतु आपका 12th हाउस। तो यहाँ पर ऐसे जातक के घर के पास कोई ना कोई धार्मिक प्लेस या तो जन्म स्थान हुआ हो वहां पर, या जहां पर इनके करंट लोकेशन हो वहां पर 500 मीटर के डिस्टेंस के अंदर कोई ना कोई मिल जाता है। दूसरा, ऐसे जातक के मित्र जीवन में अच्छे नहीं होते, जीवन में धोखा देते हैं। लॉट्स ऑफ प्लानिंग ऐसे व्यक्ति के मन में चलती रहती हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद, राहु प्लेस्ड इन 6th हाउस, मित्र अच्छे नहीं होंगे, जीवन में धोखा देंगे। गलत सोसाइटी के कारण ऐसे व्यक्ति कई बार जीवन में गलत काम की ओर भी इंस्पायर होते हैं। राहु के साथ शुक्र है तो यहाँ पर शुक्र कुंडली के अंदर पीड़ित हो गए, मैरिड लाइफ के अंदर चैलेंजेस, विवाह में डिले, इस तरह की समस्या बनी रहती है। पत्नी के हेल्थ इश्यू, ये समस्याएं आती हैं। ऐसे जातक थोड़ा सा इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ऐसे जातक की पत्नी के हेल्थ इश्यू, विवाह में डिले, ये सारी समस्याएं होती हैं। शनि भी 7 नंबर के साइन में शुक्र से कनेक्शन बनना है, शनि के डिले का कारक, तो विवाह में डिले कराता है। दूसरा, चंद्रमा 7th हाउस में है तो ऐसे जातक की पत्नी की उसकी मदर के साथ बनती नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसे लोग काफी इंटरेस्ट रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ऐसा जातक अच्छा खासा धन की प्राप्ति भी कर सकता है। मंगल सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन 8वें घर में है, तो यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन होता है मंगल सूर्य कुंडली में कहीं भी एक साथ हो तो जातक काफी ज्यादा गुस्से वाला बना देते हैं। ऐसे जातक कि कुंडली में मून खराब हो जाता है, क्योंकि जब गुस्सा आएगा तो मन अशांत रहेगा, और मून क्या है, शांति, पीस ऑफ माइंड। तो मून कुंडली में खराब हो जाता है। मून प्लेस्ड इन 7th हाउस, तो यहाँ पर मून उच्च का है, दिखाई दे रहा है उच्च का, 2nd नंबर के साइन में है। तो हम कई बार देखते हैं कि हमारे प्लैनेट्स हमारे उच्च की अवस्था में हैं, नीच की अवस्था में हैं, मगर उच्च के प्लैनेट ने कभी उच्च का रिजल्ट नहीं दिए, नीच वाले ने नीच की नहीं दिए। तो सोचते रहते हैं कि भैया क्या चक्कर है, किताबें पढ़ रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं, तो समझ में आ गया कि मून का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, 7th हाउस में है, 2nd नंबर के साइन में है, उच्च के चंद्रमा बैठे हैं 7th हाउस में, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, बट यहां पर खराब हो रहे हैं। तीसरा, शनि केतु कुंडली में 12th हाउस में है, तो ऐसे जातक की कुंडली में हालांकि विदेश योग बने हुए हैं, ये कुछ रेमेडीज कर लेते हैं तो विदेश जाना, ऐशो आराम पसंद करना, ऐसा जातक काफी को पसंद होता है ऐशो आराम की जिंदगी। और शनि केतु जब बैठे तो शनि केतु जब होते हैं कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति अपने चाचा से दुखी होते हैं। इनके चाचा जीवन में किसी न किसी कारण यानी कि प्रॉपर्टी के विवाद वगैरह देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से इनके पिता को दुखी करते हैं और ये लोग भी दुखी रहते हैं। तो यहाँ पर शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि शनि शुक्र जब मिलते हैं, शुक्र क्या है आपका रिलेशनशिप, शनि क्या है दुख का कारक, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में दुख, तो लाइफ पार्टनर से दुखी, इस तरह की समस्या इनकी कुंडली में यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर अगर इनसे बात करा जाए, प्लस पॉइंट क्या है कि बृहस्पति 3rd हाउस में प्लेस्ड हैं। बृहस्पति 3rd हाउस का ऐसे व्यक्ति अपने काम में बड़े फोकस रहते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने अच्छे प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके अच्छे रिजल्ट कैसे लेने हैं उसको समझना है। तो यहाँ पर अगर ये हिंदू हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये पाकिस्तान से हैं, तो हिंदू हैं, ये मोमडन है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे लोग कनेक्ट रहते हैं, तो मिक्स रहते हैं, कुछ हिंदू भी होते हैं, वो
तो यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर ये मुसलमान हैं तो इनको छोटी कन्याएं यानी कि 10 साल से छोटी कन्याओं को सेवा करना, उनको मीठा इत्यादि बांटते रहना लाभ देगा जीवन में काफी, उनका मान सम्मान करना, उन्हें खुश रखना। अगर हिंदू हैं तो यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ ऐसे जातक को बहुत ज्यादा लाभ देता है। तीसरा, सिल्वर का स्क्वायर पीस हमेशा अपनी पॉकेट में रखें, अपने घर के अंदर मंदिर के स्थान कभी चेंज ना करें। चौथा, ऐसे जातक को 12 साबुत बादाम काले कपड़े में लपेटकर टीन के डब्बे में बंद कर अपने घर की अंधेरी कोठरी में रख लेनी चाहिए परमानेंट, या अपने घर के साउथ कॉर्नर में रख लेनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे जातक को एक ब्राउन या ब्लैक कलर का डॉग पालना काफी ज्यादा लाभ देता है। आफ्टर मैरिज, क्योंकि इनको प्रॉपर कुंडली मिलाकर शादी करनी चाहिए, अदरवाइज डेफिनेटली यहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है। तो कुंडली दिखा के शादी करें, दोनों अपने अपनी रेमेडीज करें ताकि चीजों को हेल्दियर रखा जा सके। तो यहाँ पर इनको ब्राउन या ब्लैक कलर का डॉग पालना धन के संबंध में काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। और जब कभी भी ये गॉगल का इस्तेमाल करें तो ब्लैक कलर के गॉगल यूज करें, अपना को ऑफिस बनाते हैं तो ब्लैक कलर की चीजों का ही इस्तेमाल करें। तो इन चीजों का पालन तो इन्होंने आजीवन करना है। बात करते हैं वर्षफल के उपाय की। वर्षफल के अनुसार इन्होंने क्या करना है, 2 किलो आलू कच्चे अच्छे से धो लें, उसमें हल्दी लगाकर किसी ब्राउन या ब्लैक कलर की गाय को खिलाएं हर शुक्रवार। दूसरा, इस वर्ष अगर देखा जाए तो इनके परिवार में यानी कि वर्ष की बात हो रही है 16 जून 23 से 16 जून 24 के बीच में इनके परिवार में या तो किसी की डेथ होगी, या किसी की मैरिज होगी, या किसी बच्चे का जन्म होगा। तीनों में से एक घटना अवश्य घटेगी। इनको चाहिए क्या, या तो अगर हिंदू हैं अपने घर पर रामायण का पाठ कराकर हलवे का प्रसाद का वितरण कर दें, या अगर मोमडन है तो ऐसे में अपने धार्मिक प्लेस पर यानी कि मस्जिद के कैंपस में एक छोटा सा टेंट लगवाएं जो 3 साइड से कवर्ड हो, ऊपर इसकी रूफ कवर्ड हो, उसके नीचे खड़े होकर आपका पूरी सब्जी और हलवा ये वहां पर लोगों को बांट दें। इस साल इनकी मदर के डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू और फाइनेंशियल क्राइसिस के योग बने हुए हैं, यानी कि पैसे की दिक्कत इस जातक को अवश्य चल रही होगी। तो ऐसे जातक को चाहिए क्या कि आंख का पेड़ समझते हैं, यानी कि हमारे घर के आसपास होता है और इसके चौड़े पत्ते होते हैं, इसमें व्हाइट और ब्लू कलर के फूल आते हैं। इसकी डंडी तोड़ते हैं तो उसमें से मिल्क निकलता है, व्हाइट दूध निकलता है, जिसको बोलते हैं कि आंख में लग गया तो आंख खराब हो जाएगी। तो इस दूध की 8-10 बूंदें किसी शीशी में कलेक्ट करें और 4 बूंद सोमवार के दिन नदी या नहर में गिरा दें। ऐसा 4 दिन लगातार करें, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है, किसी साधु फकीर धर्मात्मा से, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है तो हर तरफ भागता है, और मैंने मोस्टली चार्ट में देखा है कि जब भी ये मरकरी 11th हाउस में आता है तो ऐसे जातक उस वर्ष किसी न किसी मौलवी फकीर इत्यादि से कोई ना कोई धागा ताबीज ले लेते हैं, और उसके बाद इनके लाइफ में तूफान अवश्य आता है, तो इनको नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये रेमेडीज करें, इन रेमेडीज को करने से इनको निश्चित तौर पर लाभ होगा। और एक काले रंग की बांसुरी, काले रंग की ना मिले तो लकड़ी की बांसुरी लें, उसको ब्लैक कर लें, उसमें खांड भरें या देसी शक्कर भरने के बाद उसको किसी वीरान जगह पे दबा दें। तो ये कार्य कर लें। किसी से इस वर्ष किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट ना लें। तो इन चीजों को फॉलो करें, ये रेमेडीज करें, तो इनसे इनको अवश्य लाभ होगा, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरा चार्ट है मिस्टर अजय का। इनकी डिटेल है 29/11/1991 2:20 सुबह के, और बेंगलोर। इनका लगन की बात करें तो कन्या लगन, विर्गो लगन की हॉरोस्कोप है। वीनस फर्स्ट हाउस में है, सन एंड मार्स प्लेस्ड इन 3rd हाउस, मरकरी एंड राहु 4th हाउस, सैटर्न 5th हाउस, केतु 10th हाउस, और मून एंड जुपिटर प्लेस्ड इन 12th हाउस। तो यहाँ पर शुक्र 1st हाउस में है। ऐसे लोग देखने में काफी आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी, बातचीत की कला में एक्सपर्ट, देखने में आकर्षक होते हैं, महिलाओं में लोकप्रिय होते हैं, या कोई ना कोई इनके अफेयर रहते हैं। इनकी शादी का रिश्ता कोई ना किसी जान पहचान के माध्यम से ही होता है, और ऐसे जातक की पत्नी के कोई ना कोई हेल्थ इशू लगे रहते हैं। ऐसा जातक जिसपे कुर्बान उस पे सब कुछ
लुटा देते हैं। ऐसे जातक किसी के हाथ धो के पीछे पड़ जाए, नाराज हो जाएं तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। कोई ना कोई व्हाइट रंग का व्हीकल इनके पास अक्सर देखने को मिल जाता है। मॉडलिंग में, एक्टिंग में ऐसे लोग अच्छा करियर बना सकते हैं। इस शुक्र को ठीक रखना जरूरी है, क्योंकि शुक्र फर्स्ट हाउस में नॉर्मली अच्छे नहीं माने जाते, ऊपर से 6 नंबर के साइन में यानी कि नीच के हैं। तो यहाँ पर नीच के शुक्र थोड़ा सा जातक के कैरेक्टर को खराब कर देते हैं। तो हमें इसको कैसे ठीक रखना है उसकी बात करेंगे। सन एंड मार्स प्लेस इन थर्ड हाउस, ऐसा जातक अपने ससुराल वालों के लिए लकी होता है। ससुराल वाले आफ्टर मैरिज इसके कोई ना कोई राइज अवश्य करते हैं, मगर जातक की अपने ससुराल वालों से थोड़ा सा कमी बनती है, क्योंकि राहु प्लेस इन 9 नंबर साइन। दूसरा, ऐसे जातक जिम जाने के शौकीन, दूसरों का भला करने की आदत, यानी कि ऐसे जातक दूसरों के काम बड़े आते हैं मगर दूसरों से काम नहीं ले पाते। जिम जाना, योगाभ्यास करना, अपने आप को फिट रखना, या इनके घर में जिम का सामान रखा होता है, खाने पीने के शौकीन होते हैं, थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सन एंड मार्स मिलकर जो है थोड़ा सा एग्रेशन पैदा करते हैं, जातक के स्वभाव में गुस्सा आ जाता है। दूसरा, ऐसा जातक, अब ये मिलके किसके मून को खराब करेंगे। मून कहाँ प्लेस्ड है आपका 12th हाउस में। 12th हाउस में मून प्लेस्ड है जुपिटर के साथ में। ऐसे जातक के घर के पास 5th नंबर के साइन में है। जातक के घर के पास कोई ना कोई स्कूल 500 मीटर के डिस्टेंस के अंदर हमेशा देखने को मिलेगा। कोई ना कोई मंदिर भी अवश्य देखने को मिलेगा। जातक के दांत हल्के से येलोइश देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, ऐसे जातक की 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें तो 17-18 के आसपास कोई ना कोई ब्रेक इन एजुकेशन अवश्य आता है, शिक्षा में समस्या पैदा आती है। दूसरा, ऐसे जातक के मन में चिंता, परेशानी, मदर के हेल्थ इशू, मदर को ज्वाइंट रिलेटेड इशू देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक के मन में बहुत बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्योंकि ये लोग कई बार इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि सोचते हैं कि सुसाइड कर लें। इस तरह के थॉट्स इनके मन में आते हैं। ऐसे जातक अक्सर अपने घर की डोरबेल, मोबाइल की कॉलर ट्यून, रिंगिंग ट्यून, वॉलपेपर, स्टेटस, मोबाइल में गाने सुनना, भजन यानी कि धार्मिक गाने सुनना, इस तरह के एक्टिविटीज को करते हैं। इनको नहीं करनी चाहिए। ऐसे जातक को स्किन रिलेटेड इश्यू जीवन में परेशान करते हैं। दांतों की थोड़ा सा शेप भी ठीक नहीं होती। दांतों के अंदर थोड़ा सा नीचे के दांत जो है थोड़ा सा उतने तरीके से नहीं होते, कुछ ना कुछ समस्या होती है। ऐसे जातक को स्किन रिलेटेड इशू और ऐसे जातक को सिर दर्द की शिकायत भी जीवन में परेशान करती है। दूसरा, व्यर्थ की भागदौड़ जीवन में लगी रहती है। इनके भाई जीवन में इनको थोड़ा सा परेशान करते हैं। और ऐसे जातक की जो कई बार वर्किंग होती है वो थोड़ा सा घूम फिर के काम करने वाले होते हैं, यानी कि इनके जो है वो आपका वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा इस तरह का होता है कि इसमें ट्रैवलिंग ज्यादा होती है। सीने में जलन, एसिडिटी के इशू रहते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट जो है, इस चार्ट को कैसे ठीक करना है इसकी बात करेंगे। प्रिकॉशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक कैसे करना उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये लगन कुंडली है, ये वर्चफल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लगन कुंडली के अनुसार इस व्यक्ति को क्या काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को कभी किसी साधु, फकीर इत्यादि को किसी प्रकार की कोई डोनेशन, खाना पीना इत्यादि नहीं देना चाहिए। जितना देंगे उतना ज्यादा जीवन में पैसे को लेके परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। ऐसे नॉर्मली जो है खुश नहीं रहते हैं। और ऐसे जातक को अपने माता पिता से मिली कोई भी संपत्ति, धन इत्यादि उसके काम नहीं आता है, जीवन में नष्ट हो जाता है। तो डायरेक्टली अभी कभी इनको कोई प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवानी चाहिए। अपने बच्चों या पत्नी के नाम करवाएं या अपने ब्रदर के नाम करवा के फिर अपने नाम लें। ऐसे जातक की मदर अवश्य समझदार होती हैं। ऐसे, क्योंकि चंद्र के साथ बृहस्पति हैं, ऐसे जातक को कभी लर्निंग सेंटर यानी कि पढ़ाने संबंधित कार्य को नहीं करना चाहिए, जैसे कि स्कूल कॉलेज खोलना, कोचिंग सेंटर या टीचिंग प्रोफेशन को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसे जातक को कभी किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए कोई पैसा इत्यादि नहीं देना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर रखना काफी ज्यादा लाभ देता है, आजीवन रखें। दूसरा, एक कुत्ता अवश्य पाल कर रखें, कुत्ते की सेवा करना, पालना उसको काफी लाभ देगा। चौथा, ऐसे जातक को अपने सीधे लेफ्ट हैंड के अंगूठे में एक शुद्ध चांदी का छल्ला पहन लेना चाहिए और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये कार्य अवश्य करें। दूसरा,
डेली अपने घर के अंदर परफ्यूम वगैरह का स्प्रे करना चाहिए, यानी कि सुगंधित वातावरण रखना चाहिए, अच्छे वेल ड्रेस कपड़े पहनने चाहिए और अपने करैक्टर को थोड़ा सही रखना चाहिए। इससे यहाँ पर ये चीजें अवश्य ठीक होती हैं। बुध राहु का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है 4th हाउस में, तो यहाँ पर ऐसे जातक को साल में एक बार किसी शमशान भूमि में जो लोग रहते हैं उनको अनस्टिच बिना सिला व्हाइट रंग का कपड़ा डोनेट अवश्य करना चाहिए। और शमशान भूमि का पानी, वहां जो टंकियां या हैंडपंप लगा होता है, उसका पानी किसी बॉटल में भरकर अपने घर पे लाके रख लेना चाहिए। उस पानी को हर साल आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कार्य इनको आजीवन भर के लिए फॉलो करने हैं। ऐसे जातक को हमेशा अपर फ्लोर पे रहना लाभ देगा, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना है। अपर फ्लोर पे रहेंगे तो तरक्की करेंगे। और ऐसे लोग अपनी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कई बार अपने जन्म स्थान से दूर भी जाते हैं, विदेश जाकर भी ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं वर्षफल की। अब वर्षफल की बात करते हैं तो वर्षफल के अनुसार इनको क्या उपाय करने हैं। तो नंबर 1, इनको इस वर्ष किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई मीठा इत्यादि नहीं बांटना है। दूसरा, इनको 11 पैकेट दूध के, 1 लीटर के पैकेट लें, 11 पैकेट दूध के 11 मजदूरों में सोमवार के दिन बांट दें। एक ही बार करनी है, वर्षफल की रेमेडी है। वर्षफल की रेमेडी की जब बात करते हैं तो वो अपने जन्मदिन से शुरू होगी और अपने जन्मदिन पे स्टॉप होगी, यानी कि 29/11/24 पर वर्षफल की रेमेडी स्टॉप कर देनी है। तो 11 पैकेट दूध के ये लोगों में बांट दें। दूसरा, हर शुक्रवार मंदिर में घी, अब घी कितना लें, कम से कम 200 ग्राम घी ले लें और दही ले लें, 20-30 रुपए की कपूर ले लें। इन तीनों चीजों का दान बिफोर सनसेट, सूरज छिपने से पहले मंदिर में अवश्य करें। एक लाल रंग का कपड़ा लें, उसमें 2 मुट्ठी सौंफ डालें और उसमें लाल रंग के रबड़ बैंड लगाकर अपने तकिए के नीचे रखें। अपने बेडरूम में ब्लू कलर के कर्टन, बेडशीट इत्यादि को इस्तेमाल ना करें। चौथा, हर बृहस्पतिवार मंदिर में 20-30 रुपए की चने की दाल अवश्य डोनेट करें। माथे पर केसर का या हल्दी का तिलक, माथे पर, दोनों कानों पर, गले पे जो कंठ है वहां पर, नाभि पर, हाथ धोकर जीवा पर इस विधि से रेगुलर लगाएं। तो ये कार्य लगातार करें। बाथरूम में जब नहाने जाएं तो नंगे पैर नहाने ना जाएं और बाथरूम में जब नहाने जाएं तो आधा कप कच्चा दूध लेके जाएं। उस दूध को लास्ट में जब आप नहा लें तो बाल्टी में 2-3 मग्गे पानी डालें और आधा कप कच्चा दूध मिलाएं, हिलाकर अपने ऊपर गेर लें। उसके बाद पानी नहीं गेरना। तो इस तरह से ये रेमेडीज वर्षफल के अनुसार करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। सर पर आपने इस वर्ष किसी ब्लैक कलर की डाई का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ज्यादा जरूरी हो तो ब्राउन कलर, और साथ ही अगर कोशिश करें कि व्हाइट रंग की कोई कैप या टोपा इत्यादि पहन के रखें तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट फॉर स्पेशली इन वेल्थ। इन चीजों को वर्षफल की रेमेडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वर्षफल की रेमेडी अप्लाई करें, देन ये रेमेडी अप्लाई करें, क्योंकि ये तो लॉन्ग लाइफ की हैं तो आप बात भी कर सकते हैं, मगर ये सबसे पहले परफॉर्म अवश्य कर लें। तो ये रेमेडी करने से निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो आज हमने जो बात करी है, 3 चार्ट लिए हैं, थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। बाकी के चार्ट पे भी बात करेंगे। तो अभी हमने जो आज ये चार्ट उठाए हैं ये लास्ट से लास्ट वीडियो वाले उठाए हैं। अब लास्ट वीडियो और इस वीडियो के अंदर जितने भी कमेंट्स आएंगे उन कमेंट्स के अंदर एक तो आप अपना नाम जरूर मेंशन किया कीजिए। जैसे कुछ लोगों ने नाम मेंशन नहीं किया है, सीधा लिख के भेज दिया, तो अपना नाम मेंशन करें। स्पेसिफिक कोई अगर समस्या है तो वो मेंशन कर दें। हालांकि नॉर्मली जब मैं पर्सनली किसी को कंसल्ट करता हूं तो मैं मना कर देता हूं कि आपने कुछ नहीं बताना। नॉर्मली पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, देन फिर उससे पूछता हूं आप बताइए। मगर क्योंकि यहाँ पर हम आपसे लाइव बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम बता दें ताकि स्पेसिफिक उसके लिए कुछ रेमेडी एडवाइस की जा सके। सिर्फ इतना पर्पस है, बाकी चीजें तो हम बताएंगे ही। तो मेन चीज किसी के चार्ट को कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि एक बात समझिए, हमने इन व्यक्ति का चार्ट लिया, लगन कुंडली के अनुसार बता दिया, वर्षफल के, अब वर्षफल के रेमेडी तो वर्षफल के एंड पर स्टॉप हो जाएगी। अब अगले वर्षफल के लिए क्या करेंगे? तो मेरा पर्पस ये है कि आप इन बातों को समझें कि रेमेडीज कैसे काम करेंगी, अपने वर्षफल को समझना कैसे है। अब वर्षफल को, लगन चार्ट को एनालाइज करने के लिए पिछले जो वीडियोस बनाए हैं उन सभी वीडियोस में प्रॉपर बताया गया है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट वीडियो से नोट्स बनाएं। ये निश्चित है कि आप
200-400 बुक्स भी पढ़ लेंगे तब भी आपको कन्फ्यूजन ही क्रिएट रहेगा। मगर जो वीडियोस में बताया गया है उनके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास जो एक रूल्स तैयार होंगे, उन रूल्स के बिहाफ पर आप समझ जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपने ढंग से पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर आप कुंडली को एनालाइज करना भी समझ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।